राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और मूल्यों को नई पीढ़ी पर तक पहुंचाने के लिए प्रयागराज गांधी कथा का एक नया प्रयोग किया गया है। प्रयागराज गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सत्यनारायण की कथा के तर्ज पर गांधी कथा का वाचन शुरू किया गया है। स्कूल और कॉलेजों में इसका आयोजन छात्रों के बीच किया गया है ताकि नई पीढ़ी इससे रूबरू हो सके। इसमें गांधी विचारक छात्रों के गांधी के विचारों से जुड़े संशय को भी दूर करते हैं। सत्य, अहिंसा और सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कथा भी है और उनको लेकर लंबे लंबे ग्रंथ और किताबें भी लिखी गई हैं। लेकिन प्रयागराज में गांधी कथा एक तरीके से सत्यनारायण कथा की तरह शुरू किया गया एक अभियान है, जिसमें नई पीढ़ी के बीच महात्मा गांधी के मूल्यों को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के जितने मायने हैं उतनी ही विविधता भी है। शायद यही वजह है कि बापू के विचारों को मनमाने ढंग से उतना मतलब निकालने में सियासी पार्टियों ने इसे अपने हितों के आधार पर इस्तेमाल किया है। आम आदमी से लेकर सोशल मीडिया तक नुक्कड़ और गली चौराहे के लोग अपनी अपनी सोच के आधार पर बापू के विचारों का मतलब निकालते हैं। इस तरह की चर्चाओं से नई पीढ़ी बापू की मूल बात को समझ नहीं पाती। इसे सहज, सुगम और निष्पक्ष भाव से नई पीढ़ी तक पहुंचाने की गांधीवादी विचारकों की एक कोशिश का नाम है गांधी कथा, जिसे प्रयागराज के कुछ गांधीवादी विचारकों ने एक आंदोलन का रूप दिया है। प्रयागराज के पतंजलि ऋषिकुल विद्यालय में चल रही बापू की इस पाठशाला में उस गांधी कथा को एक कहानी के जरिए पेश किया जा रहा है। बहुत ज्यादा लोग जो है वो गांधी को मानने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो है उनके बारे में भ्रम भी पैदा करते हैं। तो ये हुआ कि जो वो वास्तविक रूप में हैं, जो वो व्यक्तिगत रूप में हैं, वो बात सामने आनी चाहिए। और उनकी आध्यात्मिकता, उनकी आत्मिकता, उनकी भारतीय समाज से जो उत्पत्ति हुई है वो दिशा में, तो उस दिशा में जो है लोगों को ले जाया जाए। नई पीढ़ी उन्हीं विचारों को ग्रहण करती है जो सहज, सुगम, सार्थक और रोचक अंदाज में उनके पास पहुंच जाए। इसको सत्यनारायण की कथा की तर्ज पर गांधी कथा के आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ। इसे गांधी कथा के आयोजन कभी किसी सार्वजनिक पार्क, किसी चबूतरे या किसी शैक्षिक संस्थान में वाचन करते हैं। हम लोगों की कोशिश यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है, अगर वो सद्मार्ग पर और त्याग और अहिंसा सत्य को समझे और उस पर चलने की कोशिश करे तो परिणाम जो है वो सुखद होंगे। और इसके पीछे एक बात ये भी थी कि जिस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं, जिसमें सांस लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि उससे जो है वो पूर्ण नहीं दिखाई पड़ता। तो उसमें संपूर्णता के लिए जो है उसमें महात्मा गांधी के अध्यात्म को, और उन्होंने जिस तरीके से अध्यात्म को जन सामान्य तक ले जाने की कोशिश की है, उसको जोड़ करके चर्चा करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबारों और फिल्मों के जरिए प्रस्तुत करने में कई बार राष्ट्रपिता का संदेश सही अर्थों में पहुंच नहीं पाता था, जिससे बापू की बात को लोग उनकी भावना के अनुरूप नहीं समझ पाते हैं। बापू के बात के कंफ्यूजन को भी इसी गांधी कथा के रूप में संशय मुक्त किया जाता है, जिसके लिए आखिर में छात्रों के सवाल गांधी कथा के कथाकार उन्हें देते हैं। गांधी जी की स्वयं की आत्मकथा सत्य के प्रयोग तो है ही, लेकिन उसको शायद बच्चे को समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से राजीव वर्मा जी ने इस कथा को बच्चों के सामने शेयर किया, वो एक बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों के मन पर इसका प्रभाव पड़ा है। हमारे स्कूल पतंजलि ऋषिकुल में आज कथाकार राजीव वर्मा जी आए, जिन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बहुत सी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें बताई जो हमें पहले नहीं पता थी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, एवं सर प्रिंसिपल नित्यानंद सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये कार्यक्रम रख के हम बच्चों को एक नई जीने की राह दी। बिना उद्यम के हम लोग विद्या प्राप्त नहीं कर सकते, और समय का एक छात्र के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और हम लोग बिना श्रम के हम लोग अपने जीवन में कुछ नहीं पा सकते।
गांधी कथा में दरअसल 7 पेज में लिखी गई बापू के जीवन के उन प्रसंगों का संकलन है जो जितनी रोचक हैं उतने ही महत्वपूर्ण उनके पीछे के संदेश हैं। गांधीवादी विचारकों की इस मुहिम की शुरुआत सबसे पहले गांधी चबूतरा के कार्यकल्प करने से हुई थी। राज्य के गजट में दर्ज गांधी चबूतरे ग्रामीण इलाकों के वह टीले हैं जिन पर बैठकर महात्मा गांधी ग्रामीण इलाकों में ग्राम स्वराज का संदेश देते हैं। आजादी के बाद ये जर्जर हालत में पहुंच गई। इन्हें नया स्वरूप देने के लिए यही गांधी विचारक सामने आया और उन्होंने इन गांधी चबूतरों पर गांधी कथा का वाचन शुरू कर इन्हें इनका वास्तविक स्वरूप दिलाया। गांधी चबूतरों के कार्यकल्प के बाद गांधी विचारकों ने इस गांधी कथा के अभियान को सार्वजनिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों की तरफ मोड़ दिया और यह सिलसिला आज भी जारी है। समर्पित व्यवहार की हम लोगों की कामना है कि उसमें किसी तरीके का असत्य और अन्याय न हो। पिछले 8 वर्षों से बापू के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का ये सिलसिला जारी है और समाज से पढ़ने वाले तो फिर जो है वो गांधी जैसे कथावाचक कहा जाता है, उन्होंने संकल्प लिया है कि पूरे देश में इस अभियान को चलाया जाएगा। दिनेश सिंह, टीवी न्यूज़, बनने का तात्पर्य